हरियाणा की इन 6 सीटों पर जीत हुई कन्फर्म। 2 सीटों पर कांटे की टक्कर, तो 2 सीट अब भी कर रही है इंतजार। जी हां, इस वक्त की खास रिपोर्ट है, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको बता दें कि धीरे धीरे रुझान परिणाम की तरफ बढ़ रहे हैं और हरियाणा में 10 में से 5 सीट पर कांग्रेस आगे है, तो 5 सीट पर बीजेपी आगे होती हुई नजर आ रही है। लेकिन 6 सीटों पर जीत कन्फर्म हो चुकी है। तो वे सीट है, सबसे पहली सीट है सिरसा से 2,65,000 वोटों से इस समय शैलजा आगे है और यहां पर उनकी जीत पर मोहर लग चुकी है, बस ऐलान बाकी है। अगली सीट है रोहतक से 2,76,000 वोटों से दीपेंद्र सिंह हुड्डा आगे है। जीत का सर्टिफिकेट हाथों में आना ही बाकी है। अगली सीट है करनाल से मनोहर लाल खट्टर की जीत तय है। उनकी भी अच्छी खासी बढ़त 2 लाख से ज्यादा वोटों की है। अगली सीट है फरीदाबाद लोकसभा सीट पर भी बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर की जीत तय हो चुकी है। लगभग 2 लाख वोटों के आसपास से उन्होंने बढ़त बनाई है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफा मुकाबला फरीदाबाद में देखने को मिला है। वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ से भी अब जीत बीजेपी प्रत्याशी धर्मवीर सिंह की कन्फर्म हो चुकी है, क्योंकि जो जीत का जो मार्जिन है वो धर्मवीर सिंह के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं राव दान सिंह पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 30 से 35 हजार की लीड अब भी धर्मवीर सिंह लिए हुए हैं। गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव से शुरुआत में राज बब्बर ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, कड़ी टक्कर देने का कार्य किया। गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी है वो 57,000 समथिंग वोटों से आगे है। हालांकि गुड़गांव सीट बीजेपी की सेफ सीट मानी जाती थी, 3 लाख 4 लाख वोटों से जीत दर्ज करने का दावा प्रस्तुत कर रही थी, लेकिन वो दावा ही दिखा। और 2 सीट ऐसी है जहां पर कांटे की टक्कर है। कभी कांग्रेस प्रत्याशी आगे हो जाता है, कभी बीजेपी प्रत्याशी आगे हो जाता है। तो उनमें सबसे पहली जो कांटे की सीट है सोनीपत है। सोनीपत मामूली सी ही जो है लीड अभी कांग्रेस के प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी लिए हुए हैं, लेकिन जब तक जीत का सर्टिफिकेट हाथों में ना आ जाए तब तक कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर कांटे का मुकाबला है। दूसरी सीट कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र सीट पर कभी सुशील गुप्ता आगे नजर आ रहे थे, कभी नवीन जिंदल आगे नजर आ रहे हैं, तो ये आप लगा सकते हैं अंदाजा। हालांकि अब नवीन जिंदल आगे है करीब 25,000 वोटों के आसपास। और 2 सीटें ऐसी है जो सिर्फ जीत का इंतजार कर रही है। लगभग यहाँ पर भी जीत की फाइनल मोहर बाकी है, लेकिन जीत का यहाँ पर इंतजार हो रहा है। यहाँ पर जो है प्रत्याशियों के कह सकते हैं कि समर्थकों ने ढोल नगाड़ा भी बजाना शुरू कर दिया है। तो उनमें है हिसार लोकसभा सीट, जहाँ से जयप्रकाश उर्फ जेपी 27,000 वोटों से आगे हैं। और दूसरे हैं अंबाला से, जो करीब 30,000 से ज़्यादा वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी वरुण मुलाना आगे है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हरियाणा में अब तस्वीर साफ हो गई है। 6 सीटों पर जीत तय हो चुकी है। 2 सीटों पर अभी जीत का थोड़ा सा इंतजार है, लेकिन 2 सीटों पर जो कुरुक्षेत्र और सोनीपत है उस पर अभी कांटे का मुकाबला देखा जा सकता है।